जैविक उत्पादों को जानता है, खरीदता भी है, ये सोचकर कि सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन जिससे आप ऑर्गेनिक समझकर खा रहे हैं तो शायद ये वो जानलेवा केमिकल युक्त हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल इस बात का खुलासा रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट देखिए। बेमेतरा के व्यास नारायण जहाजपुर में रहते हैं। मानते हैं कि जैविक खेती कर रहे हैं। बाजार में जो जैविक खाद और कीटनाशक मिलता है उसका उपयोग कर लेते हैं। हमारे सवाल पर खुद सवाल पूछते हैं। कहते हैं उन्हें कैसे पता लगेगा कि खाद जैविक है या नहीं। ये HMT है, घर खाने के लिए बोते हैं हम। इसकी क्वालिटी देखिए, इसमें शाइनिंग वाइनिंग नहीं है। सब चीज अपने बाजार से लाते हैं। जो भी लाएंगे बाजार मार्केट से ही लाते हैं। हम लोग तो पैदा करते नहीं। जैविक में मात्र अपना गोबर खाद भर अपने घर का रहता है बस, और उससे अपने कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है। क्या दवाई देते हैं, क्या है, कैसा है, जैविक जैविक करके मार्केट में बिकता है। हम लोग लाते हैं और डालते हैं। कोई कृषि विभाग के लोग भी नहीं आते जाते पता लगाने के लिए कि किस प्रकार के जैविक खाद आप लोग डाल रहे हो। राम साहू और योगेश जांगड़े भी जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद की गुणवत्ता पर शक होता है। थोड़ा सा राहर वगैरह, चना वगैरह हल्का फुल्का डाल देता हूँ मैं। गेहूँ जैविक का सर, ये जैविक है करके हम लोग मार्केट से लाते हैं, लेकिन पता नहीं वो काम करता है नहीं करता, समझ में नहीं आता। और कास्ट भी वो कुछ ज्यादा ही पड़ता है। रासायनिक तो ठीक ही ठाक मिल जाता है एक हिसाब से जैविक की अपेक्षा में। अब भरोसा करके लाते हैं कि हम लोग को पेस्टिसाइड का नुकसान ना हो करके, लेकिन पता ही नहीं पड़ पाता। कुछ प्रमाणित वगैरह कुछ उसका समझ में नहीं आता। खाने के लिए 1-2 एकड़ में जैसे करते हैं, तो अब जैसे उसके लिए जो खाद वगैरह हम लोग लेते हैं तो वो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि वो असली है कि नकली है, तो इससे परेशानी बढ़ जा रहा है। इन्हीं किसानों के सवालों के बाद रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय ने 10 से ज्यादा जैविक कीटनाशकों की जांच की, जिसमें करीब 20 तरह के जानलेवा केमिकल की मिलावट पाई गई है। एक स्टडी रिपोर्ट की तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक टेस्ट कराया था, और जो बाजार में बिकने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो जैविक बायो प्रोडक्ट के नाम से जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, उसको लेकर उसमें से 10 सैंपल का रैंडम सैम्पलिंग हम लोगों ने यहाँ पे की। और उसका हमारा जो फाइटोसैनिटरी लैब है, जिसमें GLC HPLC के थ्रू जो जितने केमिकल्स कितने हैं उसमें पाए जाते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है। तो एकदम चौंकाने वाले तथ्य उसमें सामने आए हैं कि एक जैविक प्रोडक्ट में जो 100 ml का होता है, उसमें 10 सैंपल में 20 प्रकार के केमिकल, विभिन्न अलग अलग प्रकार के केमिकल में से 7 से 10 प्रकार तक के कॉकटेल एक डिब्बे में, एक ब्रांड में पाया गया है। छत्तीसगढ़ में 46 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। छत्तीसगढ़ में 34,51,729 हेक्टेयर धान का रकबा है। 27 लाख पंजीकृत किसान हैं। 1 लाख से ज्यादा किसान जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन जैविक उत्पादों के जांच की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टरों का मानना है ये केमिकल बेहद खतरनाक है। फसल में लगातार इस तरह के उपयोग से लोगों को कैंसर, त्वचा रोग, यहाँ तक कि नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। जिस प्रकार के इंसेक्टिसाइड मिलाए जाते हैं उसमें कार्सिनोजेनिक होते हैं, या वो कैंसर को बढ़ावा देने वाले तत्व होते हैं, या फिर लीवर और किडनी या दूसरे शारीरिक अंगों को फेल करने वाले तत्व होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। तो इसके लिए जो फूड और ड्रग्स की एजेंसियां हैं जो ये मानक निर्धारित करते हैं, उनके सचेत होने की ज़रूरत है, और इसकी लेबॉर्ट्री का प्रदेश स्तर में अलग अलग जगह फैलाव जरूरी है, ताकि इसकी प्रामाणिकता साबित करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सके। जैविक खेती के नाम पर खतरनाक केमिकल युक्त खाद और कीटनाशक के खुलासे के बाद सरकार नींद से जागी है। पूरी गंभीरता के साथ इसको मैं दिखवाऊंगा, और हमारा प्रयास यही है कि इस तरह का कहीं भी कोई गड़बड़ी करने वाले हैं तो एक तो ऐसे लोगों को प्रश्रय न मिले, ऐसे लोग जो है आगे खेल न कर पाए, तो इसको रोकने का पूरा प्रयास भी हम करेंगे। हम जो जैविक उत्पाद फल, सब्जी, अनाज खा रहे हैं, हो सकता है कि वो जहरीला हो, क्योंकि बाजार में नकली कीटनाशक और खाद मिल रहा है जिसे किसान उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जैविक खाद और कीटनाशक को रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि कृषि मंत्री का कहना है कि जल्द ही सिस्टम सुधारा जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।